नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे दीपों के त्योहार दीपावली की। दिवाली का त्योहार पूरे देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि में स्थिर लगन में लक्ष्मी मां की पूजा की जाती है और आज दीपावली के शुभ अवसर पर सुबह में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। दिवाली की रात विधि विधान से पूजा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से धन, दौलत, सुख, संतान आदि में वृद्धि होती है। कुबेर स्थिर धन प्रदान करते हैं और गणेश जी की कृपा से जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। आप सभी को न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से दीपावली की हार्दिक तहे दिल से शुभकामनाएं। और मुंगेर जिला अंतर्गत बरियारपुर प्रखंड की बड़ी दुर्गा महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में रविवार की शाम छोटी दीपावली के मौके पर अपार भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 लाख दिए जलाए गए। भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ भागलपुर प्रक्षेत्र की डीआईजी विवेकानंद के द्वारा किया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम के पूर्व भागलपुर से आए महापंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा गंगा महाआरती की गई और इस क्रम में गंगा में मौजूद 150 नावों पर दीप जलाए गए और इस दौरान बड़ी दुर्गा मंदिर महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में 51,000 दिए जलाए गए, जिसमें 100 किलो गाय का घी की व्यवस्था की गई थी। मंदिर प्रांगण से लेकर एनएच की सड़कों तक जाने वाले हर गलियों में लगभग 6 एकड़ की भूमि में 10,000 लीटर तिल के तेल से 6 लाख दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। दीपक जलाने के लिए मुंगेर के कई प्रखंड के अलावा अन्य प्रदेशों से आए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे भी मौजूद थे। दीपोत्सव को लेकर क्षेत्र के लोगों में खास उत्साह देखने को मिला, जो निस्वार्थ दीपोत्सव की सफलता के लिए अपना सहयोग दे रहे थे। माँ कल्याणपुर के प्रांगण में तो माँ के दरबार को 6 लाख दीपों से सजाए और समस्त कल्याणपुरवासी एकजुट होकर इस दीपोत्सव को सफल बनाए। दुर्गा महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में आयोजित गंगा आरती के अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देखकर बहुत ही आनंद और हर्ष हुआ, साथ ही बहुत ही प्रेरणादायक लगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया में एक सरकारी स्कूल से 213 कार्टन शराब की बरामदगी की गई है। पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिरहा गांव में छापेमारी की, जहां एक कमरे में शराब रखी हुई थी। पुलिस के मुताबिक शराब दिवाली में खपाने के लिए लाई गई थी। पुलिस को खबर मिली थी कि स्कूल के एक कमरे में भारी मात्रा में शराब रखी हुई है, जिसके बाद छापेमारी की गई। शराब किन लोगों ने रखी, इसका पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहाँ विद्यालय के एक रूम में, भवन के निचले तल्ला में एक रूम में, जिसमें भूसा रखा हुआ था और उसी में देसी शराब का करीब 213 कार्टून और 10,224 बोतल, जिस बोतल पर संतरा चॉइस लिखा हुआ है, और 1840 लीटर कुल शराब की बरामदगी हुई है। वहीं सिवान में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक जलती हुई दिख रही है। लोगों का कहना है कि कुछ अपराधी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे और इसी दौरान वहां ग्रामीण एकत्रित हो गए और अपराधियों की बाइक में आग लगा दी। वीडियो महाराजगंज थाना क्षेत्र के भगौछा गांव का बताया जा रहा है। वहीं बेतिया में दबंगों ने एक घर में आग लगा दी है और महिला पर जानलेवा हमला किया। मामला चनपटिया के गिद्धा गांव का बताया जा रहा। पीड़ित के मुताबिक जमीन विवाद में लोगों ने घर में आग लगाई है। बताया ये जा रहा है कि 6 की संख्या में पहुंचे लोगों ने घर में आग लगाई और इसका विरोध करने पर हमला कर दिया। पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
आगे जब करते करते क्या फिर खोले को लिया ओकरा के ढा दलो दाब लिया लो दाब चला दलो घर में हमरा आगे लगा दलो अब कहता लो तन के मुंह आदम से दे जा तन के ना रह जाके आके आग अभी नहीं जाना लोग लगे बढ़ते तले पीछे से आग लगा देलो आ गाय खोले गोइन तले दांत चला के मार देलो कौन आग लगा को घर जरल बा दूगो हमर घर जर गइल बा सारी सामान वही में बा हमार। और देखिए, सिवान पुलिस ने व्यापारियों से रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कट्टे और कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए अपराधियों के नाम संदीप कुमार, विकास कुमार, आकाश कुमार बताए जा रहे। इन अपराधियों ने व्यवसायी धर्मार्थ सिंह से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और रुपए नहीं देने पर 15 अक्टूबर को दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसके बाद एक कपड़ा व्यवसायी मोहन गुप्ता से 10 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी। कांड में जो भी संलिप्त अपराधकर्मी थे, 4 अपराधकर्मी थे इसमें संलिप्त, जो कि आकर गोलीबारी किए थे। उसमें से 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए, 2 पिस्टल और 3 गोली। और घटना में जो प्रयुक्त मोबाइल था जिसे मांग की जा रही थी वह मोबाइल, उसके अलावा और भी मोबाइल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, ये सारा बरामद किया गया और इन तीनों की गिरफ्तारी की गई। और देखिए, पटना पुलिस ने मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले 3 लोगों को धर दबोचा है। इन लोगों ने कंकड़ बाग इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 19 अक्टूबर को दुकान की शटर काटकर मोबाइल की चोरी की गई थी, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अब भी फरार है। को जब गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने बताया और स्वीकार किया कि कैसे कैसे इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया और इसमें 3 लोग शामिल थे और पिकअप वहाँ से ये लोग आए थे। और उसके बाद इन्होंने कुछ औजार जो होते हैं जो रात्रि में जो अग्निभेदन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कटर और पिचकस और अन्य कई जो है सलाई रिंच या अन्य जो औजार होते हैं, जिसके माध्यम से ये लोग कई बार शटर काटते हैं, ताला काटते हैं और रात में जो है चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और पूर्व भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री को भूमि माफिया बता दिया, जिस पर पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने भी पलटवार किया है। रामसूरत राय ने ललन सिंह को भूमि माफियाओं का सरगना कहा। राजस्व मंत्री बनवाया, राजस्व मंत्री जब बना और नीतीश कुमार जी ने जब धर लिया, पकड़ लिया कि कितना अंचलाधिकारी के ट्रांसफर में कितना घपला किए हैं, और मुख्यमंत्री ने जब सूची रद्द कर दिया तो कहा क्या कि हम भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, इसलिए हमारा सूची रद्द कर दिया गया। अरे मुजफ्फरपुर के लोग जानते हैं, इस इलाके के बच्चा जानता है सबसे बड़ा इस इलाके का भूमाफिया कौन है। सबसे बड़ा भूमाफिया आप हैं। ललन बाबू ने ही मुझे जदयू में लाया था और मैं उनके द्वारा पार्टी में ज्वाइन कराया गया था। और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक बारी और बात को बोले थे, मैंने सम्मान में इस बात को दोहराया नहीं, लेकिन मैं आज दोहराना चाहता हूं कि ललन बाबू, आपने अगर मुझे भूमाफिया कहा तो मैं तो समझ रहा था कि उत्तर बिहार का आपने बना दिया। मैं तो अपने आप के बिहार का भूमाफिया बुझ रहा था और उस भूमाफिया का सरगना आप ही हैं। और मैं तो सिर्फ भूमाफिया हूँ, आप माफियाओं के भी सरगना हैं, आप क्रिमिनलों के भी सरगना हैं। आपने जिस तरह से मुझ पर आरोप लगाया है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप में अगर हिम्मत है तो आप चैलेंज करके मुझे जांच करवा लें, या आप अपनी जितना जीवनी में जिस तरह का घटना आपने किया है उसकी जाँच करा लें। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने डेंगू के बहाने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि डिप्टी सीएम अपने मुकदमों में व्यस्त हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति में अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं। बिहार में डेंगू का 7,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। अभी तक के रिकॉर्ड डेंगू के मरीजों की संख्या 7,000 पार कर गई है और बिहार की सरकार हाथ पर हाथ धरे सोई हुई है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो नगर विकास के भी मंत्री हैं और स्वास्थ्य के भी मंत्री हैं, उनको अपने मुकदमे से फुर्सत नहीं है। कभी उन्होंने नगर विकास की समीक्षा नहीं की और एक दिन NMCH गए और एक डॉक्टर को सस्पेंड करके चले आए और मुख्यमंत्री अपनी राष्ट्रीय राजनीति को चमकाने में लगे। जब अगस्त महीने से डेंगू पांव पसार रहा था तो बिहार की सरकार का दायित्व बनता था कि बड़े पैमाने पर फॉगिंग किया जाना चाहिए था,
लेकिन इसमें काफ़ी विलम्ब हो गया। न तो लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया और न ही बड़े पैमाने पर फॉगिंग की व्यवस्था की गई। और अभी भी जो फॉगिंग हो रही है वो केवल वीआईपी इलाकों में हो रही है। सामान्य लोगों के इलाकों के अंदर नाम मात्र की फॉगिंग की जा रही है। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा के सांसद राजकुमार सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आरा नगर निगम से पिछले दिनों हुए घोटाले पर आरके सिंह ने कहा कि आप ऐसे मेयर और वार्ड पार्षद क्यों चुनते हैं जो काम ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी लोगों को ठीक कर दिया जाएगा। आरके सिंह ने कलेक्टेरिएट छठ घाट पर हाई मास्ट लाइट के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। नगर निगम का पार्षद आप चुनते हैं, क्यों चुनते हैं ऐसे पार्षद को जो चोर है? नगर निगम का मेयर आप चुनते हैं, ये डंडा मार के ठीक करेंगे। एक बार तो हमने कुछ जांच उस कराया तो कुछ केस उस हुआ, अब हम जांच करते हैं कि भैया उस केस में जो लोग जेल गए कि नहीं गए, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए, इसकी समीक्षा मैं कल करता हूँ। इसकी समीक्षा में कल कर हम काम कर देते हैं। बाकी सब क्या करता है जी? बाकी भी तो आपका ये प्रतिनिधि है ना, विधायक क्या करता है? यही है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको छोड़िए, उसे तो मतलब है ये नहीं। हम है जितना कर सकते हैं हम कर देंगे। वहीं जन स्वराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि विकल्प नहीं रहने की वजह से लोग इस या उस गठबंधन को वोट दे रहे हैं और उनका मकसद जनता को विकल्प देना है। पैदल यात्रा पर उन्होंने कहा कि इसका मकसद सही स्थिति की जानकारी लेना है। किसी को विकल्प के अभाव में गलत आदमी को वोट न करना पड़े, इसलिए पदयात्रा पर निकले हैं, ताकि समाज को मत के समाज के सही लोगों के साथ एक नया और बेहतर विकल्प बनाया जाए, जो मजबूरी का विकल्प न हो, जो सही मायनों में विकास का विकल्प हो, आपकी सुरक्षा का विकल्प हो। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां बाघ की चहलकदमी दिखी है। ग्रामीणों ने बाघ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दे दी। गंडक नदी के किनारे बैकुंठपुर थाने के फैजुल्लाहपुर गांव में बाघ चहलकदमी करते देखा गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन जाल लेकर गांव में पहुंची है, लेकिन रात होने की वजह से बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका। फैजुल्लाहपुर के ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में बाघ की चहलकदमी दिखी और इसके बाद वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंच गई। टीम ने चारों तरफ जाल का घेरा बनाकर टॉर्च की रोशनी में बाघ के पंजों की जांच शुरू कर दी है। गांव में बाघ आने की सूचना से ग्रामीणों में काफी दहशत है। ग्रामीणों ने आशंका ये जताई है कि गंडक नदी के रास्ते वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट से बाघ इलाके में आया होगा। हालांकि जब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाती या फिर बाघ पकड़ा नहीं जाता, तब तक कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। गोविंद, ये बताइए कि ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना तो दे दी, वन विभाग की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी नई सामने मिली है? देखिए, जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर जो पग के निशान मिले हैं उसकी जांच की जा रही है कि ये निशान वाकई में बाघ के हैं या फिर फिशिंग कैट के हैं। इसके पहले इस इलाके में फिशिंग कैट मिल चुका है, इसलिए जो वन विभाग की टीम है वो आशंका जाहिर कर रही है कि हो सकता है कि ये फिशिंग कैट ही हो। लेकिन अब तक जो है बाघ मिलने की आधिकारिक तौर पर जो है पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इलाके के ग्रामीण है, फैजुल्लाहपुर के जो ग्रामीण है, जो वहाँ के सरपंच हैं, उनके द्वारा लगातार सूचना दी जा रही है वन विभाग को कि बाघ की चहलकदमी रात में इस इलाके में देखा गया है। इसके बाद से जो ग्रामीण है वो दहशत में है और जो खेतों में जो काम करने वाले लोग हैं वो उन्हें जो है फिलहाल रोक दिया गया है। और वन विभाग की टीम जाल लेकर पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अब तक जो है वन विभाग की टीम को बाघ नहीं मिला है। फिलहाल एहतियातन तौर पे जो है लोग हैं उन्हें अलर्ट किया गया है, सावधानी बरतने की अपील की गई है। लेकिन जो जिला प्रशासन की टीम है वो भी उस इलाके में कैंप करके निगरानी रख रही है। जी गोविंद, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। और चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चाईबासा गैंगरेप के 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। 2 फरार युवकों की तलाश अब भी जारी है, जिसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बता दें कि 20 अक्टूबर को युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। एसआईटी की टीम का गठन किया गया और करीब 72 घंटे में इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है। बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पीड़ित युवती,
जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी। चाईबासा में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और एसआईटी की टीम ने महज 72 घंटे के अंदर 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रभंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। प्रभंजन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। आदिवासी युवती सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ जो दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। और पुलिस ने दिन रात, आपको बता दें कि आदिवासी युवती के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दिन रात एक कर दिया था। अपराधियों की गिरफ्तारी में वे लगी हुई थी, जिसका नतीजा है कि 3 दिन बाद वे तीसरे दिन लोगों की गिरफ्तारी कर पाई है। और इस गिरफ्तारी में दो नाबालिग भी शामिल हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चाईबासा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है जिनकी गिरफ्तारी की गई है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। इसके लिए छापेमारी की जा रही है। गैंगरेप में चौथे दिन पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 9 दरिंदों ने मारपीट कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है एवं 2 निरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है। कुल मिलाकर अभी तक जो पूरे घटनाक्रम में 9 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिनके द्वारा उक्त युवक एवं युवती को मारपीट किया गया, उनका पर्स और मोबाइल छीना गया था और उसके उपरांत युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों ने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अन्य जो अभी 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और रेड चल रही है। और देखिए, जहानाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। काको के डेढ़सैया गांव में गोलीबारी में 2 लोगों को गोली लग गई है। दोनों घायल पीएमसीएच में रेफर किए जा चुके हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। काको के डेढ़सैया गांव में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। जहानाबाद से ये बड़ी खबर, जहां 2 लोगों को गोली भी लग गई। दोनों जख्मी हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही कि आखिर इस गोलीबारी की घटना को अंजाम क्यों दिया गया। तो जहानाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 लोगों को गोली लगी है और गोली लगने के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही कि आखिर गोलीबारी की घटना को अंजाम क्यों दिया गया। ये देखिए, ये जख्मी 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। काको के डेढ़सैया गांव में इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। और जहानाबाद के काको प्रखंड के कोशियाओं गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। न सड़क है, न पुलिया है और ऐसे में यहां के युवाओं की शादी में कई तरह की दिक्कतें आती है। कई ग्रामीण यहां से पलायन कर चुके हैं और कई पलायन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार के जहानाबाद में एक ऐसा गांव है जहां के युवा आज भी हाथ पीले होने की बाट जोड़ रहे हैं। वजह जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। दरअसल आजादी के इतने साल बाद भी काको प्रखंड के कोशियावा गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ न तो सड़क है, न ही पुलिया है। साल के 8 महीने नहर के पानी में घुसकर ग्रामीणों को आना जाना पड़ता है। दिक्कत तो बहुत बड़ी दिक्कत है सर। यहाँ पे आने जाने का साधन नहीं है। पानी आप देख रहे हैं भरा हुआ है और यहाँ पे खास करके लोग बीमार पड़ जाते हैं, या तो आने जाने में परेशानी होती है। बहुत लोग यहाँ पे डूब कर भी मर गए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर कि ये 3 गांव में शादी विवाह बंद है। यहाँ बच्चे और बच्चियाँ की शादी नहीं हो पाते हैं। कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ आने जाने का साधन नहीं है। जो भी बेटी के बाप आते हैं वो कहते हैं कि इस गाँव में हम शादी नहीं करेंगे। बड़ी बात यह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र से चुने गए हैं, सभी ने पुलिया निर्माण को प्राथमिकता देने का वादा किया था। बावजूद इसके लोग आज भी पुल का इंतजार कर रहे हैं और किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। खासकर बरसात के दिनों में इनकी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। एडवांस लोग परिवार भी आते हैं शादी ब्याह के नाते, लेकिन रास्ता देखकर ही वो वापस लौट जा रहे हैं और बहुत किल्लत के साथ मजबूरी बस कोई ऐसा चाहते हैं वह शादी कर पाते हैं। इस गांव के लोग बताते हैं कि नवयुवक युवतियों के विवाह इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है।
ऐसे में यहाँ कोई अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार नहीं होता। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो मरीजों को खाट पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। खासकर बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। कुसियावा मेरा पार्टी के गांव है और वहाँ मेरा रहना सहना रहा है। मैं वहाँ की समस्या भी जान रहा हूँ। उसको हम बिहार विधानसभा में हमने उठाया और विभाग ने मुझे बताया, ग्रामीण कार्य विभाग ने, कि वहाँ हम जाकर के उसका एस्टीमेट बना दिए हैं और बिहार विधानसभा में ये सचिवालय में हम भेज चुके हैं। सड़क नहीं होने की वजह से कई ग्रामीण यहाँ से पलायन कर चुके हैं और कई पलायन करने की तैयारी में हैं। उम्मीद है इस खबर को दिखाए जाने के बाद सरकार की नींद खुलेगी और गांव में विकास की रोशनी आ पाएगी। एक तरफ जहां शहर से लेकर गांव तक विकास के काम हो रहे हैं, दूसरी तरफ कुशियावा जैसा गांव भी है जहां के लोगों की परेशानी है कि साल के 7 से 8 महीने गांव में जाने के लिए पानी से होके जाना पड़ता है। पास के गांव तक सड़क है लेकिन यहाँ पर कोई आवाजाही का साधन नहीं है, पुल या सड़क नहीं है, जिसके वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी युवाओं की है जिनकी शादी के लिए भी दिक्कत होती है। आखिर शादी इस गांव में करे कौन जहां रास्ता जाने के लिए है ही नहीं। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।